रूस को अब तक 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यूक्रेन को अगर नुकसान हो रहा है तो रूस को भी कम नुकसान नहीं है। दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। 6000 के आसपास सैंक्शंस अब तक लग चुके हैं। फरवरी के पहले 2700 के आसपास सैंक्शंस उस पर लगे हुए थे और अब तो दुनिया की नंबर 1 कंट्री हो गई है। इतने सैंक्शंस किसी के ऊपर नहीं लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ईरान, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी इतने सैंक्शंस नहीं हैं। दुनिया में इतने सैंक्शंस झेलने वाला रूस पहला मुल्क हो गया है। और इसमें आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये जो नंबर ऑफ सैंक्शंस हैं ये किसी एक मुल्क ने नहीं लगाए हैं, अलग अलग मुल्कों ने, अलग अलग संस्थाओं ने लगाए हैं। मसलन इसमें स्विट्ज़रलैंड है, इसमें सबसे ज़्यादा सैंक्शंस तो स्विट्ज़रलैंड ने लगाए हैं। अमेरिका का नंबर तो तीसरा या चौथा आता है सैंक्शंस लगाने वालों की संख्या में, और उसमें जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं वो अभी 500-600 से ज़्यादा नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि आने वाले दिनों में हम और सैंक्शंस लगाएंगे, और जो अनुमान है वो ये है कि 9% तक डिप कर सकती है रूस की जीडीपी। तो क्या दिनेश नैन साहब, रूस ने इसके लिए अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की हुई है, या इसकी आंच तो वो झेलेगा? कम कर लिया होगा उसने इस नुकसान को, किसी एक अपनी जुगत से वो बात अलग है। देखिए दिनेश जी, पहले तो मैं आपने जो अभी न्यूज दिखाया उस पर बोलना चाहूंगा कि विडंबना है। 41 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी इटली के बराबर जिस देश में खेती होती हो, आज उस देश के वासी जो हैं, यूक्रेन के, मेरा कहना है वो भूखे मरने की कगार पे हैं। जो इजिप्ट, लीबिया, मतलब यमन, पूरा नॉर्थ अफ्रीका, जो इनको 90% के लगभग तक खाना पीना देते हैं। भारत भी 20 लाख लीटर सनफ्लावर पिछले साल ले चुका है यूक्रेन से। वो देश के लोग अगर भूखे मर रहे हो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात रूस का, देखिए जैसा आपने बताया कि रूस के ऊपर 6000 के करीब सैंक्शंस लग चुकी हैं, लेकिन दिनेश जी सोचने वाली बात तो ये है कि गैस पे तो नहीं लगी, तेल पर तो नहीं लगी, और जो गैस और तेल है उसके रेट तो बढ़ते जा रहे हैं। यानी जो 30 बिलियन डॉलर का ये जीडीपी में गिरावट बता रहे हैं, 42 बिलियन डॉलर तो पर डे का तेल का प्रॉफिट रशिया को मिलना शुरू हो गया है। तो ये कौन सी फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग? देखिए पूरा गेम चल रहा है ये अमेरिका जो है उसने जो सैंक्शंस लगाई है, यूरोप ने जो सैंक्शंस लगाई है, वो सैंक्शंस ऐसी हैं जिसके बारे में शायद पुतिन और उसकी पूरी टीम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ, स्विफ्ट के अंदर जो इनके पास में निर्यात करते थे बाहर के देश, उसमें से 250 बिलियन डॉलर के उस आयात को, यानी जो रूस लेता था, 180 बिलियन डॉलर तो खुद इनका डूब गया, यूरोप वालों का, अमेरिका का, इनका निर्यात बंद हो गया। चीन का 50 बिलियन डॉलर का था, अब वो 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो चीन को फायदा होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म में रूस को इसका इफेक्ट होगा, झेलना पड़ेगा, लेकिन पर शॉर्ट टर्म में मैं नहीं मानता कि रूस इनसे मानने वाला है। रूस के लिए ये कभी भी डेटरेंस नहीं हो सकते। रूस इससे जो सोचा हुआ है रूस ने, वो नहीं अपनी सोच बदल देगा, और इसकी वजह से उसने जो अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स किया हुआ है वो बदल नहीं देगा। दिनेश नैन जी ये कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से कोई इनकार नहीं कर रहा कि ये सैंक्शंस रूस को परेशान करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।